Is audio and video on visible to you guys? ठीक है, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, तब सारे बच्चे जो ज्वाइन कर लेंगे क्लास एंड अपनी क्लास शुरू करेंगे। तब तक किसी को कोई डाउट हो, किसी भी टाइप का, तो वो बता सकता है। हाँ जी, जो होमवर्क क्वेश्चन है वो डाउट सेशन में लेंगे। एक बार परसेंटेज टॉपिक और हो जाए, फिर लेंगे डाउट सेशन। एवरेज और इसका परसेंटेज का डाउट सेशन एक साथ ले लेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, कल और परसों हमारी यूट्यूब पे क्लास होगी, उसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, तो साथ ही साथ ना अपने डाउट जो क्वेश्चंस है वो ले आना, वहाँ पे भी सोल्व कर लेंगे। ओके मोहिनी, कोई भी बच्चा मोहिनी को ना एक बार कमेंट में, जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, उसका नंबर बता दो, एक बार पिन कर दो कमेंट में। यूट्यूब पे क्लास की टाइमिंग रहेगी 9 to 10 PM। नहीं, कल नहीं होगी सर की क्लास। 9 PM कल मैथ्स की क्लास है। फ्राइडे एंड सैटरडे 9 PM मैथ्स की क्लास होगी। मैथ्स का जैसे सिलेबस खत्म होगा, देन रीजनिंग की होगी, और उसके बाद होगी डीआई की। हाँ जी रुचि, मैंने बोल दिया है। अभी आपके पास कमेंट्स में आ जाएगा नंबर, उस नंबर पे हेलो भेज देना।
ये मोहम्मद ने शेयर कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप का नंबर। जिसके पास नहीं है टेलीग्राम ग्रुप, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो वो अब इस नंबर से ज्वाइन कर लो। और आज के बाद दोबारा किसी को नहीं बताया जाएगा। ये जितने बच्चे ज्वाइन हो गए, क्योंकि ये बच्चे हैं जो लाइव लेते हैं। जो बच्चे लाइव लेते हैं उनके लिए कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। हाँ जी, करते हैं अभी अपना स्टार्ट। ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। एंट्रेंस टाइम हो गया, अब तक सब बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होगा जिसको ज्वाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको जो स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं तीनों अकाउंट्स हैंडल, ये हमारे व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम और जो हमारा टेलीग्रुप चैनल है फिलर फॉर्म का, वो आपको शो हो रहे हैं। तो जिसने भी अभी तक इन तीनों पेजेस को फॉलो नहीं किया है तो वो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, चाहे वो क्लास के रिगार्डिंग हो या फिर हमारे पेपर के रिगार्डिंग हो, यूजीसी कोई गाइडलाइंस हो, जो भी कुछ होगा वो सबसे पहले आपको इन्हीं ग्रुप में मिलेगा। तो जल्दी जाके इन तीनों जो ग्रुप्स है उसको क्या कर लो, फॉलो कर लो। देन अगर हम बात करें, ये हमारे करंट बैचेज हैं जो चल रहे हैं फिलर फॉर्म ऐप के ऊपर। ये है हमारी फिलर फॉर्म ऐप, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड यूज करोगे मंजू10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और अगर अभी मैं करंट की बात करूं तो 3, 4 और 5 अगस्त को हमारा जो सुपर डिस्काउंट है वो चल रहा है, जिसमें आपको 25% ऑफ मिल रहा है। मतलब 1500 में आपको जो पेपर 1 है, अगर उसको सेपरेटली परचेज करोगे तो 1500 में आपको पेपर 1 मिल जाएगा, और पेपर 2 को भी परचेज करोगे तो वो भी आपको 1500 में मिल रहा है। 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जिस जो भी कोई आपके आसपास भी चाहता हो तो सबको जरूर बताना, ठीक है। देन हम चलते हैं अपने आज का टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज, ठीक है। ओके, तो परसेंटेज क्या नहीं हुआ प्रिया? गुड इवनिंग रविंद्र। तो देखो, बेसिकली परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता है किसी भी वैल्यू का 100th पार्ट फाइंड आउट करना। उसे क्या कहते हैं? उसे परसेंटेज कहते हैं। और मैं अगर हिंदी में बात करूं तो किसी भी मात्रा के 100वें हिस्से को दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे परसेंटेज कहते हैं। क्लियर है? परसेंटेज बेसिकली होता क्या है? अब आगे देखो, परसेंटेज को करने के लिए ना कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए।
जो ये बेसिक फ्रैक्शन आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये आपको याद होगी ना तो फिर आपको क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। और वो कौन सी फ्रैक्शन है मैं बता देती हूँ। अगर 1 की बात करूं तो 1 होता है 100%। 1/2 की बात करूं तो 1/2 होता है 50%। किस चीज की पीडीएफ नहीं आई है ऐप पर? 1/3 का होगा 33 क्या बात कर रहे हो आप? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आप पूरा ना जो भी मैसेज है, जो एक मैसेज कमेंट पहले करते हो, एक कमेंट थोड़ी देर बाद करते हो, तो वो कमेंट ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता है। परसेंटेज की पीडीएफ अभी से पहले कैसे आ जाएगी? पहले क्लास में टॉपिक होगा तो पीडीएफ आएगी। पहले तो जो एवरेज की सेकंड और थर्ड क्लास थी ना, जो हमने कम क्वेश्चन थी, उसकी पीडीएफ आएगी, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन थोड़े और ऐड करे हैं। जो बीच के क्वेश्चन थे वो आज आपको शाम तक मिल जाएगी। परसेंटेज की तो आपको जब मिलेगी जब आपकी 1 या 2 क्लास हो जाएगी। आगे देखो। 1/4। एक सेकेंड रुकना। 1/4 होता है हमारा, यहाँ देखो ये लिखा क्यों नहीं जा रहा। 1/4 होता है 25%। 1/5 होता है 20%। 1/6 होता है 16.66%। 1/7 होता है 14.28%। 1/8। एक सेकेंड रुको, ये पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसमें। 1/8 है 12.25%। 1/9 है 11.11%। और 1/10 हो जाएगा 10%। ये 10 फ्रैक्शंस हैं जो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? अब अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में 2/5 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है 1/5 की 20 है, तो इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2/5 की कितनी हो जाएगी? 40% हो जाएगी। हमसे पूछे 3/8 की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है 1/8 की 12.25 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 36.75%। ऐसे अगर 1 से 10 तक आएंगे तो जो भी क्वेश्चन पेपर में होगा उसके अकॉर्डिंग हम इन फ्रैक्शंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? फ्रैक्शंस ही लिख लो अपनी कॉपी में, चाहे मैं 2 मिनट रुक जाऊंगी। ये 1 से लेके 10 तक की जो फ्रैक्शंस जो मैंने लिखी हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में यूज होंगी। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। जिसने लिखा है जल्दी लिख लो, और लिखने के बाद मेरे को बोल देना कि ओके मैम आगे चलो।
ओके, बाकी सब भी जल्दी रिप्लाई करो कि हो गया या नहीं हो गया। आगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं अब स्क्रीन रफ कर रही हूँ, इसे जल्दी बताओ। स्क्रीन इरेज कर रही हूँ मैं, मेरे को 2 पॉइंट और बताने हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज आती है कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जब जाते हैं तो क्या करना है, 100 से डिवाइड। जैसे ये पूछा जाए 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1/100, 0 से 0, ये कितना आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है, तो जब भी अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाओगे क्या होगा, 100 से डिवाइड। और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाओगे तो होगा 100 से मल्टीप्लाई। जैसे 4/5 को कन्वर्ट करना है तो 4/5 इंटू 100, 5, यहाँ से 20, ये आ गया 80%। तो कन्वर्ट करना आ गया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाने के लिए क्या करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाने के लिए क्या करते हैं। क्लियर है? एक सेकेंड रुकना। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसको कन्वर्ट करके बताओ मेरे को कितना आएगा। 40 पैसे इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 रुपीज। जल्दी मेरे को इसको कन्वर्ट करके बताओ कितना आंसर आएगा। ₹2। 40 पैसे इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 रुपीज। परसेंट में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देख लो। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक, थर्ड फोर्थ क्लास में जो क्वेश्चन पढ़ा था ना वो उठा के लेके आई हूं मैं। मैंने इतनी बार बोला है तुम्हें, मैथ्स की क्लास करते टाइम अपना दिमाग और अपना पेन सारा फोकस सिर्फ स्क्रीन पे रखा करो। 8% कंचन, वेरी गुड, राइट आंसर।
जिसका 20, 12.5, 2 रुपीज, इन सब का गलत है। एक बार मेरे को एक्सप्लेन कर दो कमेंट में कि तुमने कैसे आंसर निकाला है। बिल्कुल, जिसका 8% है वो ठीक है। और इतना बेसिक क्वेश्चन ना तुम्हें डीआई में मिलेगा। डाटा कंपेयर करेंगे तब ये बोल देगा 2013 का जो रुपीज है, कुछ भी मान लो, वो उसका 8% है, तो बताओ क्या निकलेगा। बिल्कुल ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको डीआई में दिखेंगे। बिल्कुल मधु, ठीक है आपका। ध्यान से देखो, ये पैसे हैं, ये रुपीज हैं। इनको कंपेयर करने के लिए रुपीज किस में कन्वर्ट होगा, पहले पैसे में कन्वर्ट होगा। 1 रुपी में क्या होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज में कितने हो जाएंगे, 100 × 5, 500 पैसे। तो 40 पैसे हैं, उसको कंपेयर किया 500 से। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ से कट गया, ये कितना आ गया, 8% आ गया। मेरे को बता दो इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल था कि आप, तुम्हारा किसी का 2 आंसर आया, किसी का 20 आया, किसी का 12.5 आ कैसे गया तुम्हारा। अब क्लियर हो गया सबको। किसी को कोई डाउट रह गया जिसके भी है 20, 12.5, 2 रुपीज जो आंसर है वो क्लियर है अब। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, और इसमें किसी की भी कोई गलत मिस्टेक निकल गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है, हो गया है सबको। एक सेकंड रुको। अब देखो, अब हो गया है कि ना, नेटवर्क की वजह से स्क्रीन स्टक ऑफ हो जाती है, तो मेरे को ना तभी मैं बार बार पूछती हूँ, रिप्लाई कर दिया करो। अब देखो, अब विजिबल हो गया होगा। ठीक है, अब बताओ मेरे को, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 60 सेंटीमीटर इन 5 मीटर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 60 सेंटीमीटर इन 5 मीटर।
बिल्कुल 12% इज द राइट आंसर। रुचि 30 कैसे आ गया? रुचि कहाँ है? मेरे को ना कमेंट में बता कैसे 30 आया मेरे को। वो मेथड कमेंट में पिन डाउन करके किस मेथड से निकाला है? जिनका 12% है उनका सबका ठीक है। अब कमेंट रुचि करेगी और मेरे को रुचि मेथड बताओ, आपने किस मेथड से 30 आंसर निकाला है? परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया और एवरेज हो गया। ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं डीआई के लिए भी, बेस है ये डीआई का। इन्हीं चार टॉपिक में से जो 95% डीआई के क्वेश्चन बस इन्हीं चार टॉपिक से होते हैं। बाकी और जो मैथ्स के टॉपिक हैं वो सिर्फ मैथ्स के लिए हैं। अगर ये आ गया आपको तो डीआई का भी बेस बनेगा। ठीक है, अब मैं ना एक और क्वेश्चन देती हूँ, मैंने इसमें नोट डाउन नहीं किया, अभी मैंने देखा है वो बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 8000 मीटर इन, सॉरी 800, 1000 नहीं 800 लिखना, इन 2 किलोमीटर। यहाँ पे 800 लिखना, 1000 नहीं, मैं बस इरेज ही कर देती हूँ। यही तो यूज करना है वहां पे, नहीं तो पेपर में तो मैं मान लो एक बिल्कुल 1 सेकंड की मिस्टेक से सारे 2 नंबर गए, और डीआई होता तो ये मान लो 10 नंबर गए। जल्दी जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है ना, इसका रिप्लाई दो मुझे, इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा। बिल्कुल 40% इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। हाँ जी, 40% इस क्वेश्चन का ठीक है। अब बिल्कुल ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये अगर क्लियर हो गया तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 3 की शो हो रही है आप लोगों को? इसमें क्या लिख रखा है हमें? 20% इंक्रीज, मतलब 20% बढ़ गया। जब भी ऐसा वर्ड हमारे जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आएंगे ना इसके परसेंटेज के, ऐसा वर्ड आ जाए कि 20% कोई भी चीज बढ़ गई, तो उसकी हमें नई फ्रैक्शन बनानी है। तो उसकी नई फ्रैक्शन कैसे बनेगी? 20 को कर दो 100 से डिवाइड, कितना आ गया? 1/5। मतलब कितनी चीज बढ़ गई? 1/5 चीज बढ़ गई। तो नीचे वाली होती है वही जिससे कंपेयर किया, मतलब पहले 5 थी, अब क्या बन गई? अब 6 बन गई क्योंकि 1 बढ़ गई। तो नई फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 6/5 बन जाएगी। 6/5 बन जाएगी। तो जब भी ऐसा कोई वर्ड गिवन हो तो नई फ्रैक्शन निकाल लोगे। जल्दी बताओ। अगर यहीं पे ये होता ना नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे 20% डिक्रीज, तो वो भी देख लेते हैं। जब 20% डिक्रीज हो ना तो अपना वही पहले निकाल लेंगे, कितना कितना कम हुआ है? ये कम हुआ है 1/5। तो नीचे होता है वही जिससे कंपेयर किया, मतलब पहले 5 था अब 1 कम हो गया, माइनस कर दो, तो नई फ्रैक्शन कितनी बन गई? 4/5 बन गई। तो जब भी अगर हमारे स्टेटमेंट में ना बहुत यूज होगा परसेंटेज के क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा, 33 1/3% एक, ये भी यूज होगा। 33 1/3% इंक्रीज होगी, तो बताओ नई फ्रैक्शन क्या होगी?
तो यहाँ देखो 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/3 इंटू 1/100 जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया 1/3, मतलब पहले 3 था अब एक और बढ़ गया, तो 3 प्लस 1 कितना बन गया 4 बन गया। नई फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 4/3 बन जाएगी। क्लियर है? ठीक है, बस जल्दी बताओ क्लियर है? फ्रैक्शन के लिए बोला है मैंने, अगर जब भी कोई चीज आ जाए कि इतनी परसेंट चीज इंक्रीज होगी इतने परसेंट चीज डिक्रीज होगी, तो जैसे यहाँ पे 20% है, इसको पहले हमने फ्रैक्शन में बना लिया, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बन गई 1/5, 1/5 चीज बढ़ गई, तो हमें पता है नीचे होता है भाई जिसे कंपेयर किया होता है, मतलब पहले 5 चीज थी अब वो एक से और बढ़ गई, तो 5 से जब एक बढ़ाएंगे तो कितनी बन जाएगी 6/5 हो जाएगी। इंक्रीज होता तो ये हो जाता, यहाँ पे था डिक्रीज, तो डिक्रीज में भी एक चीज कम होगी, पहले 5 थी अब एक कम होगी, तो 5 में से एक माइनस कर दो, नई फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 4/5 आ जाएगी। जल्दी बताओ क्लियर है? मोहम्मद क्लियर है आपको? ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन विजिबल है। हाँ जी, मैंने इंक्रीज और डिक्रीज दोनों केस बता दिए, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब कम होना। 33 1/3 वाला ना मैं यहाँ रिपीट करती हूँ, मेरे को ये बताओ फिफ्थ क्वेश्चन की स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को? अब देखो, अब होगी होगी। तो यहाँ पे मैं एक बार ना 33 1/3% वाला बता देती हूँ। ये था, अगर बोल दे 33 1/3% इंक्रीज हुआ है, मान लो प्राइस ही बोल दे प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो कैसे फ्रैक्शन निकालेंगे? 33 इंटू 3 99 99 प्लस 1 100/3। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना आता है? ये है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना। उसके बाद हमारे पास आ गया 100/3%, परसेंट को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 100/3 इंटू 1/100, 100 से 100 कट गया, आ गया 1/3, मतलब 1/3 प्राइस बढ़ गया। पहले अगर 3 प्राइस था अब कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, तो 3 में एक ऐड कर दो 4 आ गया, और नीचे तो 3 रहेगा ही, तो नई जो फ्रैक्शन बन गई वो क्या बन गई 4/3। बताओ क्लियर है? अब देखो अपना फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन मेरे को सोल्व करके दो। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 20% ऑफ 100 प्लस में 40% ऑफ 800 प्लस में 60% ऑफ 500 प्लस में 50% ऑफ 900। बताओ इन सब का टोटल क्या होगा?
ऐसे टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करो, कमेंट करो जल्दी। जल्दी निकालो, बाकी बच्चे कहाँ गए? डिफरेंट आ रहा है, किसी का 1450, किसी का 1090 है। देख लेते हैं। ये देखो 20% ऑफ 100, पहले डिटेल में निकालो। 0 से 0 कट के यहाँ आ गया 20। 40% ऑफ 800। ऐड करो इनको। ये आएगा 1090। 1090 जिसका है वो ठीक है। बिल्कुल 1090 जिसका आया उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो। जो भी हमारा परसेंटेज है, जब यहाँ पे ऐसे दो नंबर सारे दो दो से ज्यादा नंबर हो, जैसे इसमें 3 है इसमें 2 है, तो क्या करो, जो भी परसेंटेज का नंबर है ना उसको अपने फर्स्ट इनिशियल से मल्टीप्लाई कर दो। 20 × 1 20, 40 × 8 320, 60 × 5 300, 5 × 9 50 × 9 450। टोटल देखो वही आएगा 1090। बिल्कुल 30 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ, शॉर्ट ट्रिक क्लियर है? शॉर्ट ट्रिक और डिटेल मेथड दोनों बता दिए मैंने। क्लियर है आपको? ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। मेरे को जल्दी इसका आंसर बताओ। आज बिल्कुल परसेंटेज की बेसिक क्लास है, बेस बन रहा है। इसके बाद कल से हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, और एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन इस पीडीएफ की लास्ट में भी है। जिसको ये क्लियर है तो वो जल्दी से जल्दी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर लेगा। सिक्स क्वेश्चन विजिबल है? अगर 6 क्वेश्चन विजिबल है तो जल्दी मेरे को इसका आंसर बताओ।
बाकी सब भी ट्राई करो। चेक करते हैं। 20 × 2 40, 40 × 6 240, 70 × 8 560, 60 × 4 240। तो 6 और 4 10 और ये 8 1080, जिसका 1080 बिल्कुल ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए सिंप्लीफिकेशन का, सोल्व कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन विजिबल है। गुड रिशु। ओके, 7th क्वेश्चन है ना, मैं हिंदी में बता देती हूँ क्योंकि आज है ना सारे क्वेश्चन बिल्कुल ये वन लाइन वाले थे, स्टेटमेंट वाले। बस ये एक मैंने इसका स्टेटमेंट का ऐड किया था, तो हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, सिंप्लीफिकेशन टफ आता है, बट ये परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन था। वो उस सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास लगता है, सुना होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास के तरीके से सोल्व करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, एक ऐसा आएगा। तो वो सिंप्लीफिकेशन लगे परसेंटेज वाले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से। ट्वेंटी एट कैसे आया रविंद्र? पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ एक बार। एक जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल हो गया कोई भी वस्तु, उस आर्टिकल का जो प्राइस है वो 25% बढ़ जाता है, तो वो कितना परसेंट कंजम्पशन खर्चे को कम करे कि उसका जो व्यय है ना, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो सेम रहे। बता दिया मैंने हिंदी में भी। एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाती है, वो अपने खर्चे को कितने प्रतिशत कम करे कि जो उसका व्यय है, टोटल व्यय जो वो महीने का सोच के बैठा होगा, वो उसका सेम रहे। गलत है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, हमें पता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। हिंदी में बात करूं तो कीमत गुना में खर्चा इज इक्वल टू व्यय। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या कह रहा है, पहले डिटेल में फिर बता समझाती हूँ मैं इस क्वेश्चन का। वो कह रहा है कि पहले हमारा प्राइस 100 रुपए था, तो कंजम्पशन भी 100 रुपए था, और हमारा जो टोटल खर्चा आ रहा था वो आ रहा था 10,000 का। प्राइस और एक्सपेंडिचर कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब वो कह रहा है प्राइस बढ़ गया 25%। 100 का 25% होता है 25 ही, मतलब 100 की चीज
125 की होगी। अब प्राइस तो हो गया 125 का, कंजम्पशन कितना कम करें उसको एक्स मान लो कि एक्सपेंडिचर अब भी 10,000 ही रहे, इससे ज्यादा ना बढ़े। एक्सपेंडिचर जितना पहले था उतना ही रहे, प्राइस के बढ़ने से इसको कम कर दो ताकि एक्सपेंडिचर उतना ही रहे। स्टेटमेंट समझ में आ गई? जल्दी बताओ, स्टेटमेंट समझ में आ गई? दोबारा यहां देख लो, वो क्या कह रहा है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। पहले तो ये पहले की बात करूं तो पहले अगर उसका 100 रुपए का प्राइस था ना, तो वो 100 रुपए का इसका खर्चा था, उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर बन रहा था 100 गुना 100, ये बन रहा था 10,000 का। ठीक है, अब उसका जो प्राइस है ना, उसकी जो कीमत है वो 25% बढ़ गई। पहले 100 थी, 100 का 25% निकालेंगे 25 ही बनेगा, मतलब पहले 100 था अब 25 बढ़ गया, अब टोटल बन गया 125। अब प्राइस 125 बनने की वजह से इस खर्चे को कितना कम करे कि उसका एक्सपेंडिचर अब भी 10,000 ही रहे, 10,000 से ज्यादा का ना आए। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दो, जैसे यहाँ पे क्या था 100 गुना 100 10,000, अब कर दो 125 गुना में x इज इक्वल टू 10,000, और यहाँ पे x को इधर रखो और ये करो 10,000 बटे में 125, इसको इससे कट करोगे ये आ जाएगा 80। मतलब कि अगर पहले कंजम्पशन 100 रुपए का कर रहे थे ना, 100 का कर रहे थे, अब 80 का करो, तब जाके जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा 10,000, तब उसमें जाके कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया? और अगर परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट कम हो गया, 20% कम हो गया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं? अगर डिटेल मेथड क्लियर है तो मैं शॉर्ट ट्रिक कराऊं आपको। सबका यस यस आना चाहिए, तभी ना थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है, तो मेरे को मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। ठीक है, तो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो। इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सोल्व करने का तरीका क्या है वो मैं बताती हूँ। ये देखो, अभी हमने सीखा था ना 25% इंक्रीज, तो 25% इंक्रीज की फ्रैक्शन क्या बन रही है, 1/4। मतलब पहले कोई चीज 4 की थी, अब कितने की बन गई, 5 की बन गई। तो यहाँ से हमें हमारे प्राइस, यहाँ पे जो हमारा कीमत था उसकी फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, तो हमें पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर को रखो कि पहले 100 रुपए था अब भी 100 रुपए है। ठीक है, प्राइस को रखो पहले 4 था, पहले 4 था अब 5 हो गया। एक्सपेंडिचर पहले 100 था, अब हमें बताना है कितना होगा। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया, यहाँ से इसको काट दो 20, ये आ जाएगा x अपॉन 80 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से ये देखो x की वैल्यू आ गई 80, मतलब पहले 100 था अब 80 हो गया, वही सेम आंसर आ गया। कैलकुलेशन छोटी कर दी अब इस शॉर्ट ट्रिक ने। थैंक यू पूजा। बताओ शॉर्ट ट्रिक समझ में आई? ठीक है, अगर शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई है ना, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बोलती हूँ, क्वेश्चन लिखती हूँ, वो मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन है, एक सेकेंड इरेज करनी पड़ेगी, ये वाला इरेज कर देती हूँ।
क्वेश्चन देखो, यहाँ लिख दो क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 33 1/3%. How much percent reduce the consumption of rice so that no change in expenditure? हिंदी में बात करूं तो कीमत बढ़ गई 33 1/3%. तो जो हमारा खर्चा है उसको कितना कम करें कि व्यय में कोई भी चेंज ना आए? मेरे को इसका आंसर बताओ, सोल्व करके क्या आएगा? बिल्कुल कंचन, वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है आपका। अब इसकी परसेंटेज और निकाल दो। परसेंटेज कितनी निकल जाएगी? 25% परसेंटेज निकल जाएगी। कंजम्पशन को 25% कम कर दो। 75 बिल्कुल सही आंसर है। एक्स हमारा 75 ही आएगा। बिल्कुल अनुराधा, किसी को भी कोई डाउट है? कल हम अपने आगे नेक्स्ट टाइप के जो परसेंटेज के क्वेश्चन है ना, एक मिनट, कल तो हमारी ऐप पे क्लास है, कल हमारी ना उस पे क्लास होगी यूट्यूब पे, ठीक है? हाँ जी परमदीप, मैं करा देती हूँ। कल हमारी ना यूट्यूब पे क्लास होगी तो मैं बता देती हूँ, उसमें हम अपने पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ना पे काम करना, अपने जो डाउट है ना वो भी ले आना। मैं कल लाइव क्लास में ना आपके साथ साथ जो डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगी। एक सेकंड रुको, मैं नेक्स्ट उस पे चलती हूँ, इसको क्लियर कर रही हूँ मैं अब। ये देखो इसने क्या बोला, हमें पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ था? 33 1/3%। इसको चेंज करो 100/3 इंटू 1/100, मतलब कितना बढ़ गया? 1/3 बढ़ गया। पहले 3 था, अब प्राइस कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। 4/3 बन गई नई फ्रैक्शन, ठीक है? तो प्राइस को लिख दो, पहले 3 था अब 4 बन गया। कंजम्पशन पहले 100 था, हमें नहीं पता अब कितना बनेगा। एक्सपेंडिचर पहले भी 100 था, अब भी 100 है। 100 से 100 कट गया, 4 बन जा 25। ये आ गया x अपॉन 75 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई सीधा 75। x 75 आ गया, परसेंटेज में निकाल दो। परसेंटेज कितनी बन जाएगी? 25%। क्या हो गया? कंजम्पशन कम हो गया। हाँ जी पूजा, 9 PM होगी यूट्यूब पे क्लास होगी हमारी फ्राइडे एंड सैटरडे को 9 PM, जिसमें हम अपने पीवाईक्यू रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ में आपका डाउट सेशन भी होगा ना, बीच बीच में जब लाइव में अपने डाउट्स लूंगी मैं, तब आपके वो जो होमवर्क के डाउट सेशन है, डाउट क्वेश्चन है, वो भी ले लूंगी सेशन में। मिक्स क्वेश्चन रिवाइज करेंगे हम। मैथ्स के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? प्रेरणा, मैंने ना अभी डिटेल में बताया था, आप डिटेल तरीके से कर लो इसको। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका डिटेल बता देती हूँ। देखो, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। पहले प्राइस भी, कीमत भी 100 था, कंजम्पशन भी 100 था, तो 100 गुना 100 करें तो एक्सपेंडिचर बन रहा था 10,000 का। अब वो कह रहा है कि 100 से हमारा जो प्राइस है ना वो 33% बढ़ गया। 33 1/3% बढ़ गया, 33.5% बढ़ गया, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 100/3 इंटू 100 इंटू 1/100, तो 1/3 आ जाएगा।
और 1/3 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 33.33 आ जाएगा, मतलब नया जो प्राइस बन जाएगा 133.33 बन जाएगा। ठीक है, इनटू कंजम्पशन हमें नहीं पता कितना कम करना है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर रखो सेम। अब यहाँ से 133.33 एक्स इज इक्वल टू 10,000 करोगे, और इसको एक्स को रख के यहाँ पे इसको सोल्व करोगे ना, वही आंसर आएगा। ये था इसका डिटेल मेथड। और जो मैंने सिखाया उसमें कैलकुलेशन छोटी होगी, वो था उसका शॉर्ट ट्रिक। जिस तरीके से आए इस तरीके से आप कर लेना। क्लियर है सबको? हाँ जी। अब मंडे को जो हमारी क्लास होगी ना परसेंटेज की, उसमें फिर हम अपने जो बार बार क्वेश्चन जिस टाइप के उसमें आते हैं ना, यूजीसी में आते हैं, फिर वो वाले रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैंने आज बेस बना दिया आप लोगों का परसेंटेज का। बेस बनने के बाद अब आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे। और कल और परसों की क्लास जरूर ज्वाइन करना यूट्यूब पे, क्योंकि जितने यूजीसी में जितने भी पीवाईक्यूज मैथ्स के आए हैं हम उनको सोल्व करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ट होती हैं। एक बार डिटेल मेथड में समझ के हमें पता होता है कि वो क्वेश्चन होगा कैसे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स ही यूज करनी चाहिए। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स का क्या फायदा है, शॉर्ट ट्रिक्स हमारा टाइम भी बचाता है पेपर में, साथ ही साथ जो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांस होते हैं ना, वो शॉर्ट ट्रिक में कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो कैलकुलेशन है वो बहुत छोटी हो जाती है। थैंक यू प्रेरणा। नहीं, यूट्यूब क्लास आपको रिकॉर्डेड 1 घंटे के बाद आपको जो यूट्यूब लाइव हमारा सेशन होगा वो आपको यूट्यूब के हमारे जो फिल्डर फॉर्म का चैनल है उसी पे मिलेगा। थैंक यू सो मच। यूट्यूब का जो हमारी क्लास की टाइमिंग है वो रहेगी 9 to 10 PM। थैंक यू एवरीवन। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास शुरू, जिसकी भी सेकंड पेपर की क्लास है उसका टाइम हो गया है, तो अपने सेशन को खत्म करते हैं। कल 9 PM पे सारे के सारे बच्चे आ जाना, कोई भी क्लास मत करना। ओके, इट्स ओके प्रेरणा, ये ना मैथ्स में ना सबको दिक्कत होती है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिक्स को अगर क्लियर कर लोगे ना, तो मैथ्स जितना बेस्ट सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। बस बेसिक क्लियर होनी चाहिए। मैथ में ना कोई भी मेथड लगा लो, हर मेथड को मैथ क्या कर लेता है, अपना लेता है कि बस आंसर आना चाहिए। लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, किसी मेथड से कर दो। ओके, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं। हाँ जी, जिसका भी वीक है ना सबका हो जाएगा, बस अपने बेसिक क्लियर करते चलो। कभी हम क्लास में ना बहुत कम क्वेश्चन कर रहे हैं, पर वो क्वेश्चन करें क्वालिटी क्वेश्चन, कि जिससे बेस क्लियर हो जाएगा। अगर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना भी कर पाए तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, क्योंकि हम अपना बेस क्लियर करते चल रहे हैं। ओके, अगेन थैंक यू सो मच।